आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अभागे हैं, वो गरीब हैं, वो क्या नाम है सुदामा नाम के गरीब हैं जो कृष्ण से सारा लूटपाट कर लेते हैं। सेम यहाँ पर है जो क्या नाम है ये कार्य कर रहे हैं। तो अभी अभागे हैं पूरे देश के अंदर, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, सारे यूनिवर्सिटीज़ में, सारे कॉलेज में, सारे डिग्री कॉलेज में, NIT इलाहाबाद में अभी तक कैबिनेट सेक्रेटरी एक भी SC वर्ग से नहीं हुआ इंडिया के अंदर। 27 सुपर कैबिनेट सेक्रेटरी इंडिया के अंदर हुए हैं, एक भी नहीं हुआ। बताइए सर, कैबिनेट सेक्रेटरी जो देश की सबसे बड़ी पोस्ट है, बताइए सवर्ण है नहीं है? अभी क्या नाम आप यूनिवर्सिटी में जाके देख लीजिए, सचिवालय में जाके देख लीजिए, जितने सचिवालय हैं उनमें एक भी एक दो उनके साथ इतना शोषण होता है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। आप नीति आयोग जाइए, आप पहले जो योजना आयोग था उसका नाम बदल दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर प्लानिंग कमीशन चाहते थे, मतलब बाबा साहब के नाम में प्लानिंग था तो प्लानिंग योजना थी, उस योजना का ही नाम बदल दिया इन लोगों ने। मतलब योजना शब्द ही नहीं होना चाहिए क्योंकि बाबा साहब का दिया हुआ था वो, तो बाबा साहब का दिया हो तो योजना शब्द ही उसमें नीति जो कर दिया। ये नया भारत कर रहे हैं जो है। कह रहे हैं कि ये तो डेथ वारंट था एक्ट। हाँ बिल्कुल आपने सही बात है, ये डेथ वारंट उनका नहीं हमारा डेथ वारंट हो गया। अब जो है जब ये UGC एक्ट क्या नाम है इसमें स्टे लगा दिया है, अब हमारा डेथ वारंट है। अब ये लोग खुल के काम करेंगे, खुल के मारेंगे। पूरे देश के अंदर ये काम होता है, आप जान लीजिएगा। महिला है, लड़कियां हैं, प्रोफेसर हैं। मैं तो खुद इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हूँ, मुझे मालूम है। नंबर देंगे जब पहले जो है हमारी बात मानिए आप। बिल्कुल बिल्कुल स्टूडेंट ऐसी शिकायत करते हैं सर। ऐसा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जयपुर यूनिवर्सिटी में संज्ञान आया, एक केस आया था कि एक लड़की के साथ में क्या नाम है सेक्सुअल हैरासमेंट किया गया था नंबर देने के लिए, वरना उसकी डिग्री नहीं कर रहे थे, डिग्री नहीं दे रहे थे। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी है, जाति का अड्डे है ये? सर जाति का अड्डे नहीं है, ये बहुत सारे हरासमेंट का, सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट ही नहीं है, फिजिकल हरासमेंट ही नहीं है, और क्या नाम है मेंटल हरासमेंट नहीं है, बहुत सारे हरासमेंट का क्या नाम अड्डे हैं। जानबूझ कर देख लीजिए आप आंकड़ा देख लीजिए। अभी 2 लाख पद खाली है स्टेट में, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है। काबिल नहीं है आप, गधा घोड़े के साथ आ जाएंगे, वो कह रहे हैं। सर ये आप 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मात्र एक SC है, एक ST है और 2 OBC हैं, बताइएगा। और ये जानबूझ के बैठे हैं, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। अगर ये काबिल हैं तो इन पर कितने नोबेल प्राइज हैं, अगर ये काबिल हैं तो इन पर कितने ओलंपिक हैं, अगर ये काबिल हैं तो इन पर कितने सारे बुकर प्राइज हैं, बताइए कितने बुकर प्राइज हैं। UGC एक्ट आया था अभी जनवरी के अंदर जो है, मिड ऑफ जनवरी में। उसके बाद इसमें मात्र 10 दिन के अंदर स्टे लगा दिया गया। स्टे लगा दिया गया तो एक आपने सुना होगा, एक कामरान नाम का व्यक्ति है, उसने कहा था कि जो जुडिशरी इंडिया की है वो ब्राह्मण बनिया आर्बिट्रेशन सेंटर है। दैट्स व्हाई आई एम आल्सो सेइंग हियर कि जो ये स्टे लगाया इन लोगों ने, इसमें जो स्टे लगा मतलब 2 लोग हैं, वो दोनों के दोनों ब्राह्मण हैं। तो हम कैसे समझ रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि आपको जो कमेटी, इक्विटी कमेटी जो बना रहे हैं, उस इक्विटी कमेटी में जनरल लोगों को शामिल किया जाए। तो क्या आपने स्टे लगाते समय उसमें शामिल किया था? SC ST OBC किसी को शामिल किया था? जो डिसीजन आपने दिया स्टे लगाने का उसमें शामिल किया था? तो हम कैसे समझ लें कि ये जो स्टे है ये क्या नाम बाइस्ड स्टे नहीं है, कि सापेक्ष स्टे है, ये कैसे मान लें हम? तो इस तरह से यहाँ पर पूरे देश में जो UGC लागू हुआ है, इतना बड़ा भेदभाव होता है, इतने रोहित बेहुला मारे जाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, कॉलेज छोड़ देते हैं, यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं, डिग्रियाँ छोड़ देते हैं बेचारे मजबूर होकर के। अभी एक केस आया मेरे पास में, वहाँ से औरैया से एक स्टे आया, तो उसमें ये कहते हैं, लड़की कहती हैं, बच्चियाँ, उनका फ़ोन आया कि हमारी जो डिग्री है उसके लिए उन्होंने इसको पास लागू कर दिया है ज़बरदस्ती 2019 के बैच के लिए। उसी बैच के 6 लोगों को PhD की डिग्री दे दी गई है। तो ये भेदभाव नहीं है, बच्चियों के साथ में, लड़कों के साथ में, पूरे देश पढ़े लिखे लोग होते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में। तो बड़े ताज्जुब की बात है, बड़ी शर्म की बात है, अफसोस की बात है। आप पढ़ने की बात कर रहे हो, ये प्रोफेसर से हैं, NFS दे करके उसमें क्या नाम है वैकेंसी को रिक्रूट नहीं करते हैं, और बच्चों को नंबर नहीं देते हैं, वाइवा में नंबर नहीं देते हैं, अपने बच्चों को, ब्राह्मण बनिया को है भी सर 30 से ऊपर नंबर दी। जैसे मान लो द्रोणाचार्य आप कहाँ आए? सर पूरे देश के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज में द्रोणाचार्य हैं, जो अंगूठे ही नहीं पूरे गर्दन काट रहे हैं, अंगूठे नहीं गर्दन काट रहे हैं। पूरे देश के अंदर जो है गर्दन काट रहे हैं। आप डाटा उठा के देख लीजिए जाए, कोट पैंट में आ गए हैं द्रोणाचार्य। बिल्कुल कोट पैंट में आ गए हैं आप वाले। ये तो सर UGC का मामला है। आप IITs में देखिए, आप IIMs में देखिए, आप NITs में देखिए। मैं तो सर आंकड़ा बता रहा हूँ, भेदभाव का आंकड़ा बता रहा हूँ, भेदभाव का मतलब पूरे देश के अंदर भेदभाव कर रखा है, हर तरीके से भेदभाव कर रखा है। तो इतने बड़े वर्ग के साथ में भेदभाव करने पर ये लोग बौखला गए और मात्र 10 दिन के अंदर उसमें स्टे दे दिया। और यहाँ पर जो पूरे देश के अंदर जब मंडल कमीशन पारित हुआ था, 1 साल तक क्या नाम है उसमें वो लगाया था, क्या नाम है बिल लगाया था, बड़ी मुश्किल से लागू किया था, 1 साल लग गया था उसको लागू करने के लिए। लोग भी चले थे, पूरे देश के अंदर लोग चली थी, बस चली थी, जबरदस्ती उसको कहना वो कर दिया। तो आज ये जो सेंटर क्या डिसीजन आया है, ये ब्राह्मण बनिया आर्बिट्रेशन सेंटर से डिसीजन आया है, हम इसे मानते नहीं है। और ये UGC एक्ट लागू होना चाहिए पूरे देश के अंदर, पूरी तरह ये संज्ञान लेना चाहिए। इसमें OBC को शामिल किया गया है, उनके बच्चों के साथ में भी भेदभाव होता है, जाति के नाम से भेदभाव होता है, और क्या नाम है नंबर के नाम से भेदभाव होता है कि तुम तो रिजर्वेशन से आ जाते हो, जबकि ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितनी जद्दोजहद करते हैं, अपना जीवन यापन देखिए इन लोगों की, आर्थिक स्थितियाँ देखिए इन लोगों की जो है, किस तरह से तंग हालत में लोग बेचारे जाकर के डिग्रियाँ करते
सकते हैं ये लोग, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग जो है, जानबूझ के काम कर रहे हैं ये लोग जो है। अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके बारे जाग रहा है क्या? जाग रहा है ओबीसी? बिल्कुल जाग रहा है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं तुम्हारा राजनीतिक कैरियर तबाह कर सकता हूँ। सोचिएगा कितनी बड़ी धमकी दी है। मोदी जी को कहा अभी 3 दिन पहले कहा है। मोदी जी विश्व गुरु हैं। राजनीतिक कैरियर ही नहीं, उनको 500 करोड़ की डील जो हुई है दबाव में हुई है, उससे पहले स्टेटमेंट दिया है। अरे ढील हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं ढील हुई है। ढील ये जो डील हुई है, ये ढील है। अमेरिका के किसानों को 60 लाख रुपए सालन का मुआवजा मिलता है। उसके बाद वो हमारे यहाँ के किसान उनसे कैसे होड़ करेंगे, कैसे क्या नाम है मानेंगे, कैसे उनसे बराबरी करेंगे। 60 लाख तो मुआवजा मिलता है अमेरिका के अंदर जो है, और हमारे किसानों को 6,000 रुपए भी नहीं मिल पाते हैं, पूरे मिल पाते हैं। तो हमारे किसान कैसे उनसे मुआवजा करेंगे? उसके गुना हो चुकी है 2022 में सर। उसके बावजूद भी उन किसानों को हमारे देश का बाजार खोल दिया गया है उन किसानों के लिए। हमारे किसान कहाँ जाएंगे, हमारी फसलें कहाँ जाएंगी, हमारे लोग कहाँ जाएंगे? सब कुछ चंगासी, सब कुछ पूरा सारा देश के अंदर जो है चंगासी, स्त्री संगासी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने जो हिंदू राष्ट्र बन रहा था उसमें रोड़ा बन गए हो। सर ये हिंदू राष्ट्र नहीं, अगर ये हिंदू राष्ट्र होता, अगर ये लोग हिंदू होते तो यूजीसी कानून को स्टे क्यों करते? बताइए क्यों रोक लगाते? क्या ये हिंदू नहीं? अगर ये लोग सोचते हैं अगर हिंदू हैं तो स्टे क्यों लगाया? बाबा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। सर बाबा काम कर रहे हैं, आपने सही बात कहा। अभी आरएसएस का हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर, उसमें 100 से अधिक कथावाचकों को पुरस्कार दिया है और पैसा दिया है मोहन भागवत ने। यहीं पर झंडे वालान के पास में जो सेंटर है, 100 से अधिक कथावाचकों को तुम जाओ, अभी उनको यूपी में भेजा जा रहा है कि तुम जाओ, ब्राह्मण है, विश्वास फैलाओ, विश्वास फैलाओ। अब आगे सोचिए, कुमार विश्वास कहता है उसकी दोनों बेटियां इंग्लैंड से लॉ करके आती हैं, डिग्रियां करके आती हैं। वो अभागा है, पहले वो कवि था, अभी वो कथावाचक बन गया है। सोचिएगा तो 100 कथावाचकों को और क्या नाम है उसमें सेंटर को दिया गया है। अभी ये इस तरह के ये लोग काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, तो बताइए क्या कर रहे हैं? तो पूरी तरीके से बाबा साहब के वॉल्यूम्स को, बाबा साहब नॉलेज को, बाबा साहब के आइडियाज को, बाबा साहब उनको काउंटर करने के लिए लोग काम कर रहे हैं हर तरीके से। ये जबरदस्ती बताइए मात्र 10 दिन के अंदर बैन लगा दिया। ये SC ST OBC बहुत बड़े तबके, बहुत बड़े वर्ग का मामला है पूरे देश के, जिसे ये लोग हिंदू कहते हैं, जिन्हें ये बहुजन कहते हैं। अभी तो मोहन भागवत ने बोल दिया कि हिंदू शब्द विदेशी है। बताइए, अब तो मोहन भागवत ने बोल दिया, तो अब ये लोग कहाँ जाएं? अब ये लोग क्या करेंगे? बना रहे हैं। 3 दिन पहले बोला है मोहन भागवत ने कि हिंदू शब्द तो विदेशी है। कहा है सर, जिसे अब तक नहीं मान रहे थे, दयानंद सरस्वती ने लिख दिया था, मोदी क्या नाम नहीं मान रहे थे, मोहन भागवत नहीं मानना था, उसने बोल दिया। तो अब कहाँ जाएंगे ये लोग? अब ये कौन है? अब ये विदेशी लोग हैं ये। लेकिन यहाँ पे कुछ राइट विंग के लोग भी आ गए हैं। अभी आपने सही कहा, यहाँ पर कुछ गोदी मीडिया के चैनल के लोग यहाँ पर आए हुए थे, जिन्होंने हंगामा त्रिपाठी थंबनेल बनवाई थी। जो थंबनेल जो बनवाया उसने अपने चैनल के लिए, उसमें कहा अब वो पिछड़े आ गए, दलित आ गए। और दुख है सर इनको आने पर, ये मेन स्ट्रीम में ना आ जाएं, पढ़ने में ना आ जाएं, लिखने में ना आ जाएं, एजुकेशन में ना आ जाएं, ये प्रोफेसर न बन जाएं, ये वकील न बन जाएं, ये जो बन जाए। सर दवा है SC ST OBC आज रोड पर उतर गया है। पटना यूनिवर्सिटी देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देखिए, बनारस यूनिवर्सिटी देखिए, पूरे देश के अंदर कोहराम मच रहा है। पुलिस उतार दी उन्होंने। पूरा पुलिस प्रशासन इनके कब्जे में है, पूरी आर्मी इनके कब्जे में है, ऐसे बोल दिया। और एक जनरल ने बोला था, पटेल कैसे घुसा है कल? अभी आपने जाके देखिएगा, संसद में बोला था नरेंद्र मोदी जी, उसमें बोल दिया कि तुम जो चाहो करो। जनरल हमारे कह रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल कह रहे थे कि मैं क्या करूं, चाइना हमारा कब्जा कर रहा है पूरे बॉर्डर पर, हमारा चाइना की जो सेना आगे बढ़ती चली जा रही है, मैं क्या करूं? तो होगी सर, क्रांति होगी। ये क्रांति है, आगाज युवा है, सारे पूरे देश के युवा हैं। बिल्कुल 90 से ज्यादा होगी। 90 में अब में बहुत बड़ा अंतर है सर, अभी लोग जा चुके हैं।